अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, आज हम गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कैप्को का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर हुआ है 13 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ है उसका आज हम टेक्निकल पोर्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं। आज टेक्निकल पोर्शन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई 26 क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग कंटिन्यूटी विच शुड बी जीरो। जब भी हम कंटिन्यूटी मेजर करते हैं, किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी मेजर करते हैं, तो कौन सा पैरामीटर उसमें जीरो होना चाहिए? रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस बेसिकली हम वहाँ पे रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं कंटिन्यूटी में, तो ये पैरामीटर हमारा जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट चॉइस है। इतना ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, ये भी इतना ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, टू रजिस्टर, यहाँ पे दो रजिस्टर की बात की जा रही है। टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द वोल्टेज ड्रॉप इन वन ऑफ द रजिस्टर इज फाउंड बाय यूजिंग। किसी इनमें से इन दोनों रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप का क्या फार्मूला होगा? या फिर R1 के लिए ड्रॉप फाइंड करो या फिर R2 के लिए। तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन इसमें जो राइट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर बी। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल ये है कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर रहे थे उसे Vx विल बी इक्वल टू द E इंटू ई मीन टोटल वोल्टेज इंटू, और यहाँ पे Rx होगी Vx डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कन्फिग्रेशन। तो इस केस में R1 प्लस R2 होगी। Vx मीन जिसके क्रॉस फाइंड कर रहे हैं इसी रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 है, विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट जो अप्लाइड वोल्टेज है इंटू जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस Rx फाइंड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कन्फिग्रेशन। तो याद रखना ये वोल्टेज डिवाइडर रूल ये सीरीज में इस्तेमाल होता है। ये एमसीक्यूज भी आ जाता है। इसकी डिटेल में आपको ये आपके सामने ये डिटेल मेंशन है। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये है, आपके सामने ये डिटेल आपको देख सकते हैं। तो इस R1 के क्रॉस वो ड्रॉप फाइंड कर रहा है, सीरीज रजिस्टर के वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज किया जाता है। Vx विल बी Rx इंटू वी मीन वी इन इज द इनपुट वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ यूजिंग ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप को यूज करने का क्या मकसद होता है? ये क्वेश्चन है डिस्प्ले वेवफॉर्म ऑफ अ सिग्नल, मेजर द रेजिस्टेंस, मेजर द करंट एंड वोल्टेज। तो उसका जो मेन पर्पज है ऑसिलोस्कोप को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो टू मेजर दी ऑसिलोस्कोप बेसिकली ये हमें जो डिस्प्ले हमें वेव फॉर्म सिग्नल की वेव फॉर्म में ये बता देते हैं। उस पर डिस्प्ले हो जाता है वेव फॉर्म को एज अ जो हमारे पास जो वोल्टेज वगैरह जो हमारी जो वेव बनती है ये ग्राफिकल फॉर्म में ये ऑसिलोस्कोप इसको रिप्रेजेंट करती है। और उसके अलावा हम यहाँ से उस वेव को देखें हम करंट वोल्टेज वगैरह को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो सिर्फ मेन जो मकसद होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, ये बेसिकली ऑसिलोस्कोप रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए इज ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, ये भी ईजी क्वेश्चन है। इन सब मैरीन द पावर सिस्टम द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो ये भी पास्ट पेपर में कई मरतबा ये आ चुका है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट चॉइस है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। इन सब मैरीन पावर सिस्टम द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। तो नाजमली वहाँ पर सब मैरीन में यहाँ पे बैटरीज को यूज किया जाता है। बैटरीज होती हैं हमारे पास, तो उनको कंबाइन करके जैसी बैटरीज होती हैं हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के थ्रू पावर ट्रांसमिट की जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, ओवरहेड लाइन की बात कर रहा है, जो वो कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए सिंगल फेस AC वोल्टेज लाइंस, 3 फेस AC हाई वोल्टेज, 2 फेस। तो ओवरहेड जो हमारी मोस्ट ट्रांसमिशन लाइन होती हैं वो 3 मिशन लाइन बेसिकली 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन होती है, 3 फेस हाई AC वोल्टेज। तो इसका आपने लिखा है हाई AC वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग वेरिएबल्स इन आउटपुट ऑफ सोर्स। तो आउटपुट ऑफ सोर्स और कंट्रोलिंग वेरिएबल्स के मुताबिक जो हमारे पास कितने सोर्सेज हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग वेरिएबल्स एंड आउटपुट ऑफ द सोर्स। तो इसमें 4 टाइप्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। इसे प्रीवियस में भी NTS में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है। तो नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ 0.7% ऑफ यूरेनियम 235, ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो ये भी इंतहा ईजी क्वेश्चन है। से डैश इज स्मॉल वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से लेस की बात कर रहा है, दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन टू पॉसिबल कांस्टेंट पॉइंट इज, उसको हम स्ट्रे वोल्ट कहते हैं। स्ट्रे वोल्टेज इज अ स्मॉल वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन टू पॉसिबल कांस्टेंट पॉइंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 32, द क्वांटिटी RM which relates the dependent voltage to the controlling current is basically trans resistance, option number C is correct choice। तो क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन तमाम तकरीबन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं इस तरह के ये क्वेश्चन। तो इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द नोड, 2 पॉइंट्स पे हम नोड 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द नोड एंड द वोल्टेज is represented by VAB is taken, the dash is taken as a reference point। तो इसमें से हम नोड A जो हमारा होगा सर्किट में, नोड A जो हमारा जो होगा उसको हम रेफरेंस नोड यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ये हमारा पास B, तो इसमें हम ये नोडल एनालिसिस जब फाइंड करते हैं तो नोड A को हम रेफरेंस नोड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 इन द इजी क्वेश्चन है, इफ़ ऑल दी कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर बाउंडेड टू सेम अर्थ, तो हम तमाम जो भी हमारे पे जो इक्विपमेंट लगा है उसको हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, ग्राउंड जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इसके फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक शॉक का जो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक होता है वो मिनिमम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी इंतहा ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड। आप द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, the sum of all the potential difference in complete loop through the circuit will be should be equal to 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। KVL के मुताबिक तो इन तमाम V1 + V2 विल बी इक्वल टू 0, तो ओवरऑल जो लूप में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 को इक्वल है, वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 को इक्वल होगा। तो ये आपके सामने KVL की स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन भी इंतहा ईजी क्वेश्चन है। प्रेफरिंग डैश कंसिस्ट ऑफ यूजिंग ओम लॉ टू टेक द एग्जिस्टिंग वोल्टेज सोर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस एंड रिप्लेस इट विद द करंट सोर्स इन पैरेलल। तो कह रहा है कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, अगर करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। तो याद रखना जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, तो ये सेम रहती है रेजिस्टेंस की वैल्यू, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन की राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसको मैं करेक्ट करा दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स, 39 नंबर क्वेश्चन है ये। द डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर इज ड्यू टू, डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर इज ड्यू टू द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। तो ये होंडा का ये बुक में डीसी जनरेटर का क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाँ से ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालिसिस डैश अक्रॉस द वोल्टेज ऑल द एलिमेंट्स इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस द ऑल द एलिमेंट्स is same, option number B is correct choice। Question number 14 in the easy question है, the power consumed in a transmission line is I square into R V square by R, तो ये तमाम फार्मूला is correct, option number D is correct choice। next question है friends, question number 42, question number 42 in gasoline generator the gasoline versus air moisture ratio is 14:1, 7:1, 3:1। तो गाइस इसमें आप इस क्वेश्चन को खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसमें 14.1 रेशो इस तरह को इसकी रेशो होती है, इसका एग्जैक्ट आप कंफर्म कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को 14:1। इसमें आप फ्रेंड भी डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, ये आप ये भी देखते हैं, गैसोलीन फ्यूल स्टोइचियोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर इज अबाउट
14.7 for every 1 gram of fuel is 14.7 gram of the air is required। तो इसमें करेक्ट चॉइस बनती है 14.7, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द पल्स वोल्टेज कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड बाय। पल्स वोल्टेज को हम प्रिसाइजली मेजर कैसे कर सकते हैं? इजीली इसको डिजिटल वोल्ट मीटर, नीडल मीटर हो, या फिर मीटर विच कैन मेजर द रेजिस्टेंस, ओम मीटर की यहाँ बात कर रहा है वो, और डिजिटल ओम मीटर, ये दोनों स्टेटमेंट तकरीबन मिलती जुलती हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो राइट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल मीटर कैन इजीली प्रिसाइजली मेजर दी पल्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 44 इंतहाई ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके सामने है। द इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका फार्मूला आपके सामने है, 1/L × I²। तो द एनर्जी स्टोर रिप्रेजेंटेड बाय द शुड बी, ये एरिया इसका कर्व भी आपके सामने देख सकते हैं। द आइडियल इंडक्टर इज लाइक आइडियल कैपेसिटर डज नॉट डिसिपेट द एनर्जी, स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट ऑप्शन नंबर बी जो है वो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 46 सॉरी गाइस, ये 46 नंबर क्वेश्चन है, ये 46 क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें द जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कम्युलेटिवली सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। तो सीरीज जनरेटर जो होता है इसको हम आर्क वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें जो करेक्ट चॉइस बनती है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज फॉर द आर्क वेल्डिंग पर्पस। तो 46 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड। अब हम कुछ और क्वेश्चन इनको देख लेते हैं जो बाकी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, इसको क्या थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, डिस्क्रीट डिवाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिव स्टेट, कंडक्टिव स्टेट। तो वोल्ट इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल गेट कंस्ट्रक्शन। डिस्क्रीट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ गेट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 37, कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल आर टू टाइप्स। इसमें फर्स्ट टाइप है होमोडाइन, सेकंड जो टाइप है वो हिट्रोडाइन। ऑप्शन नंबर सी जो हिट्रोडाइन सेकंड चॉइस में जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन है, लो सिंगल एटेन्यूएशन एंड लार्ज बैंडविड्थ, लार्ज बैंडविड्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। Low signal attenuation and large bandwidth are required to contribute the current in optical fiber system. Option number C is correct choice. Question number 39, SCR से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बेसिकली ट्राई-एक। तो बाई डायरेक्शनल SCR होता है। ट्राई-एक मतलब एंटी पैरेलल में हम दो SCR को आपस में कनेक्ट करते हैं। ट्राई-एक इज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, बाई डायरेक्शनल। और याद रखनी इसमें ये ट्राई-एक जो ये 4 लेयर डिवाइस है, 4 लेयर डिवाइस हमारे 4 लेयर, और इसमें 3 PN जंक्शन होते हैं। 4 लेयर एंड 3 PN जंक्शन बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो जो हमारे पास जो बोथ ट्राई-एक्स होते हैं वो इन्वर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 40 दोबारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। SCR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से दोनों क्वेश्चन हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR गोज इनटू सैचुरेशन व्हेन द गेट कैथोड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस बोर्ड होगा, तभी तो ये सैचुरेशन रीजन में ये ऑपरेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। इस तरह 41 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन की वो बात कर रहा है, कौन सी डेटा जो हमारा ट्रेवल कर रहा है वो उसके रेट की बात कर रहा है। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द डेटा रेट कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए BPS मीन बिट्स पर सेकंड। ईथरनेट बैंडविड्थ ये भी हमारे ये डेटा रेट ऑफ ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन रेट ये भी हमारा एक डेटा रेट है। उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी ईथरनेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। यहाँ पे डेटा रेट पर सेकंड की
इस तरह की बात कर रहा है वो, डेटा रेट जो ट्रांसफ़र कर रहा है कितने बिट्स पर सेकंड, कितने MB पर सेकंड, तो इसमें जो नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 42, द 3-phase इंडक्शन मशीन्स अकाउंट फॉर एप्लीकेशन दैट कॉल फॉर मोटर विद द पावर रेटिंग विद ओवर द डैश हॉर्स पावर। तो गाइज इसमें डिफरेंट इसमें गाइज इसकी 3-phase इंडक्शन मोटर की डिफरेंट पावर्स रेटिंग है, डिफरेंट हॉर्स पावर्स हैं। तो इसमें 2 किस्म के हमारे पास मोटर आते हैं, स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्क्यूरल केज हमारे पास जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो हमारा जो हॉर्स पावर होती है रेटिंग काफ़ी कम, इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो हॉर्स पावर होती है तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब डिपेंड करता है इसमें, ऑप्शन ए मेरे ख्याल से राइट चॉइस है। लेकिन जो हमारे पास स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें 5 हॉर्स पावर भी आती है इसमें, तो इसमें 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर इस तरह भी इसमें स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर में आती हैं। इसी तरह जो अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करेंगे उसमें 60 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर। तो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन मेंशन करना चाहता है स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर है या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। अगर स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर उसमें पावर रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, 5 हॉर्स पावर में वो मोटर्स आती हैं वो, तो ऑप्शन ए इसमें मेरे ख्याल से राइट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सेंडिंग अ मैसेज इन पीसीज। पीसीज में अगर मैसेज को सेंड किया जाता है ओवर अ नेटवर्क टू बी रिजेंबल्ड एट द रिसीविंग एंड रिलेट्स टू द पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। तो ऑप्शन ए, जब भी हम इसको अपने मैसेज को पैकेट्स में जब सेंड किया जाता है तो रिसीविंग एंड जो हमारा रिलेट, जो इसमें जो हमारा जो आंसर बनता है पैकेट स्विचिंग के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, अ मोडेम कैन बी डिफाइंड हैज। मोडेम बेसिकली एक मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बेसिकली फिजिकल हार्डवेयर है, इसको कंप्यूटर के अंदर आपने खुद भी देखा होगा, फिजिकली इसको कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा या कम्युनिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो इसमें कंप्यूटर, ये बेसिकली एक कंप्यूटर नहीं है, इसको कंप्यूटर के अंदर खुद लगाया जाता है, स्पेशल कंप्यूटर भी नहीं है ये, डेट विल कनेक्ट ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क टू द अदर कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस हार्डवेयर विच हेल्प इन डेटा ट्रांसमिशन। तो ये हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है, हम जब भी हमारी मोडेम ख़राब होती है तो हम नई मोडेम लगा के अपने पीसी में लगा सकते हैं। ये एक ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट चॉइस है, इसमें कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 45 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म रडार मीन्स, रडार से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी बी जो है करेक्ट है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड, 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन यू चेंज अ चैनल वाइल वाचिंग। जब भी आप चैनल को टीवी को देख रहे हो तो आप चैनल को स्विच करें, चैनल को चेंज करें, यू कैन यूज़ डैश टाइप ऑफ द रिमोट कंट्रोल। तो कौन सी टाइप ऑफ वहाँ पे सिग्नल्स आपके वेव्स यूज़ हो रही होंगी चैनल को चेंज करते वक्त। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड रेज जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 47 दोज कोऑपरेट नेटवर्क विच यूज सम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेट। तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर वर्ल्ड वाइड वेब www डॉट इस तरह, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट। तो इसमें राइट आंसर है फ्रेंड वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 48 इंतहा ईजी क्वेश्चन है 48, सेटेलाइट ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, रेडियो सिग्नल्स आर दी वायरलेस ट्रांसमिशन, ये तमाम वायरलेस ट्रांसमिशन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मोर अप्रोप्रिएटली डिफाइन द हब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए मीडियम यूज टू ट्रांसफर द डेटा, हब एक मीडियम है जो डेटा को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, अ सिंपल ऐड इन कार्ड इन अ कंप्यूटर। तो इसमें अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट इन अ नेटवर्क फॉर सम डिवाइसेस कंप्यूटर दैट विल कनेक्ट द टू लेन्स। तो गाइस इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से राइट चॉइस है। अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है हमारे पास, एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है, उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को हम हब कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी बेसिकली हब के तौर पे वहाँ पे काम करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो
करेक्ट चॉइस है। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, विच वन रेफर्स टू द ऑल टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम वॉइस टू वीडियो इन गेटिंग डेटा अक्रॉस द डिस्टेंस थ्रू चैनल। तो कौन सी जो ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, मींस उसमें वॉइस भी हो सकती है, हमारी वीडियो सिग्नल भी हो सकता है, इसके अलावा कोई भी आपका कोई मैसेज वगैरह किसी भी किस्म की ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन उसमें आ जाती हैं, उस चीज़ को हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रिंसिपल डैश कैन बी यूज टू एनालाइज द फॉल्ट, प्रिंसिपल प्लस सुपरपोजिशन कैन बी यूज टू एनालाइज द फॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 52, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ डिस्टर्बेंस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट इज द इनकरेक्ट प्रोटेक्शन सेटिंग। ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी इंतहा ईजी क्वेश्चन है, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द इनपुट इज डैश ऑफ द आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। ओपन लूप सिस्टम होता है, उसमें आउटपुट हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट होती है, क्योंकि कोई भी फीडबैक नहीं होता हमारा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश आर यूज टू सेंस द फॉल्ट इनिशिएट द ट्रिप। जो फॉल्ट को सेंस भी करती हैं उसके बाद सर्किट को ट्रिप भी करती हैं, उनको प्रोटेक्टिव रिलेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 55 है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्शन, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट एंड टाइम ओवर करंट। दो किस्म की हमारे पास प्रोटेक्शन जो होती हैं, टाइम ओवर में हमारे पास IDMD वगैरह इस तरह की रिलेज आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 56, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डिटेल में डिस्कस किया है, उसके MCQs वहाँ पे भी ये MCQs है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर रेक्टिफिकेशन वी यूज़ डायोड को इस्तेमाल किया जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस, मेन हार्ट इसमें डायोड होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज डैश ऑफ द वेयर द ओपन लूप गेन इज। तो ऑप्शन नंबर बी वी आउट इज इक्वल टू वी ओपन लूप गेन इंटू वी पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 59, आउटपुट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस, आउटपुट वेरिएबल आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड, 60 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट बेस ऑफसेट करंट इज द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट बेस करंट्स। इनपुट ऑफसेट करंट इज द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट बेस करंट। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। इस तरह इसके बनते हैं फ्रेंड जी, IB पॉजिटिव माइनस डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट बेस करंट IB नेगेटिव। अब इसमें इसने ये सिंबल सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किए गए, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस तरह मैंने ये इसकी फॉर्म बनती है, एग्जैक्ट फॉर्म जो है इस तरह इसकी एग्जैक्ट फॉर्म बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो करेक्ट चॉइस बनती है। इसी तरह फ्रेंड इनपुट बेस करंट होता है, इनपुट बेस करंट को तो किसके को होता है, वो एवरेज आदि टू इनपुट बेस करंट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें केस में बी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, 61, some materials hold their electrons tightly, the electrons do not move them them very well, the materials are, these things are called, इनको हम इंसुलेटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो इनको हम इंसुलेटर्स कहेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62, the process by which atom gains or loses an electron is called ionization। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है, व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द ईच नंबर ऑफ रजिस्टर दे आर सेट टू, तमाम रजिस्टर के अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो हमारे पास वो पैरेलल सर्किट है। इसका मतलब है जो रजिस्टर है वो पैरेलल में कनेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस, पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिवाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है, द किरचॉफ करंट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द at the and leaving any point in a circuit will be equal to 0। ऑप्शन नंबर ए, सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन विल बी 0। ऑप्शन नंबर ए, कितना करंट एंटर होगा उतना करंट लीव होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चॉइस है। तो जंक्शन पे जो करंट एंटर और लीव हो रहा है वो इक्वल टू 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 65
65 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन सेवरल रजिस्टर्स मीन मल्टीपल रजिस्टर की बात की जा रही है, आर कनेक्टेड टुगेदर, आपस में वो कनेक्ट हैं, देन दे कैन रिप्लेस विद अ सिंगल, उनको अगर सिंगल रेजिस्टेंस को से रिप्लेस कर दिया जाए उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट विल बी द सेम पोटेंशियल ड्रॉप एंड ड्रा द सेम टोटल करंट, द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तमाम वोल्टेज सोर्स पर हमारे इस तरह कनेक्ट रहेंगे, साथ में हम सिंगल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके। आपके नंबर सी जो है वो करेक्ट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन के डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इस क्वेश्चन के आंसर हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है आपके नंबर सी, व्हीटस्टोन ब्रिज इज द, जो एब्सोल्यूट मेथड जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन इसमें मल्टीपल आंसर दूसरी बुक्स में भी अवेलेबल, लोड्स एंड मेथड, रिले मेथड भी कई जगह पे आंसर इसका अवेलेबल है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बनता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। आपके नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। 67 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, 67 द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द लीनियर रिस्पॉन्स ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रेंड्स, 68 क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एलिमेंट कन्वर्ट्स लाइट इंटेंसिटी टू अ वोल्टेज, ये भी इजी क्वेश्चन है, होंडा की बुक में से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 69 क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग which one the resistance decrease with the rise in temperature NTC thermistor, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। होंडा की जो बुक है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसके इसमें तकरीबन जो लास्ट के जो उसमें ये लास्ट पेज है चैप्टर का, उसमें मेरे ख्याल से ये MCQs अवेलेबल है, NTC थर्मिस्टर इसमें राइट चॉइस है। 70 नंबर पे क्वेश्चन है, नेटवर्क विच कंटेन द मोर देन वन सोर्स ऑफ एनर्जी इज नाउन एज एक्टिव नेटवर्क, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस है। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 in left hand rule the thumb always represent the direction of force on the conductor, option number D is correct choice। 72 question है, the easiest way to shift the load from one generator to another when two shunt generators running in parallel adjust their field rheostat, option number D is correct choice। तो फ्रेंड्स ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much।